आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा क्लास 10th के लिए, जो कि 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सोशल साइंस यानी एसएसटी का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बैंक से पूछे गए प्रश्न है, वह सभी प्रश्नों को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह 12 टॉप ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव? तो आज का क्लास में टोटल 12 ऑब्जेक्टिव है, दो जो कि 2011 में पूछे गए जो भी प्रश्न था वह लग हम नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 1 में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और आज का क्लास का पार्ट नंबर 2 है। क्या है? तो पार्ट नंबर 2 है जो कि 2012 में जो भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और 2012 के पेपर में टोटल 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए सभी 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। और इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में लड़ते हैं, यह हमारा गारंटी है। और कितनी बार यह सभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को एक्सपीरियंस के साथ पढ़िएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी विद्यार्थी से, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी एक एक क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। 300 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट कीजिए बहुत ही जल्द, क्योंकि एक सब्सक्राइबर 299 है। आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, सब्सक्राइबर जरूर 300 पुराइए, ताकि आपके लिए हम बारीकी तरीके से मेहनत कर पाए। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर बताइए, ताकि आपके दोस्त भी 2026 बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर पाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। और यह क्वेश्चन 2011 के पेपर में पूछा गया था। कब पूछा गया था? तो यह क्वेश्चन 2011 के पेपर में आया था। तो हम बारीकी तरीके से उस क्लास में हम डिस्कस किए थे, और आज के इस क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपसे 100% बन पाए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में और एक भी प्रश्न न छूटे। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, कंबोडिया में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होना चाहिए 1, तो यहाँ पे 12 लिखा गया है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। और आपसे पूछेगा कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? तो अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। और अंकोर वाट का मंदिर के निर्माण कहाँ हुआ था? तो कंबोडिया में हुआ था। और अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। किसका पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है अंकोर वाट के मंदिर में, यानी जो कि कंबोडिया में स्थित है। तो आपको याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और आज का क्लास यह पार्ट 2 है, तो बारीकी तरीके से ज़रूर कीजिए, क्योंकि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में भी आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विघटन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विघटन कब हुआ था? यह 2011 वाला में भी पूछा गया क्वेश्चन था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विघटन 1925 में किया गया था। राइट आंसर बी होगा। 13 का राइट आंसर बी होगा। 1925 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था? तो केवी हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया था। किसने किया था? तो केवी हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है, यह सभी क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन आपको हम बारीकी तरीके से बता देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। 14 का राइट आंसर बी होगा, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। और थोड़ा सा गर्मी है, तो आप लोग समझ सकते हैं गर्मी अधिक है, तो अभी भी आपके लिए हम वीडियो क्या कर रहे हैं, तो शूट कर रहे हैं, और गर्मी अधिक है। तो हमसे पूछा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हमारा बी होगा 14 का। और आपसे पूछेगा कि बोल्शेविक क्रांति किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति किसने किया? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था बोल्शेविक क्रांति। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व भी कब हुआ? तो यही नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ, जो कि लेनिन ने
ने किया। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि अप्रैल थीसिस किसने लागू की, तो अप्रैल थीसिस भी लेनिन ने लागू की। किसने लागू की, तो अप्रैल थीसिस भी लेनिन ने लागू किया था। और नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, तो नई आर्थिक नीति भी लेनिन ने लागू किया था। किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। और नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ, तो 1921 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, तो यह क्वेश्चन से पूछता है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति का शुरुआत किया। और लेनिन का मृत्यु कब हो गया, तो लेनिन का मृत्यु कब हुआ गया, तो लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, तो 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गया। और अप्रैल थीसिस, नई आर्थिक नीति, बोल्शेविक क्रांति, यह तीनों के तीनों किसने किया, तो लेनिन ने किया। तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में आपसे नहीं पूछेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बारीकी तरीके से पढ़ा देंगे और सभी क्वेश्चन समझा देंगे। अगर नोटबुक से आप लोग मतलब नोट बनाते हैं तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से इसको एक टाइप लिखते जाइएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और यह सभी क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि सन 2001 में बिहार की निम्न में से जनसंख्या क्या थी। तो सन 2001 ईस्वी में बिहार में निम्न में से जनसंख्या कितना थी, तो 8 करोड़ से अधिक थी। कितना थी, 8 करोड़ से अधिक थी। राइट आंसर बी होगा 15 का, 8 करोड़ से अधिक थी। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है। राइट आंसर डी होगा 16 का, अधिक सिंचाई है। क्यों होता है अधिक सिंचाई, क्योंकि वह नहरों के द्वारा पानी ले जाता है। क्या करता है, तो पानी यानी जल नहरों के द्वारा ले जाता है, खेतों में पटाता है, इसीलिए वहाँ क्या है, तो अधिक सिंचाई है। तो आप लोग समझ सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से सर्वप्रथम कौन सा राज्य आता है। तो पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से सर्वप्रथम कौन सा राज्य आता है, तो महाराष्ट्र आता है। कौन आता है, तो महाराष्ट्र आता है। राइट आंसर बी होगा 17 का, महाराष्ट्र आता है। और यह सभी क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा भाषाई के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला कौन राज्य है प्रथम, तो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन हुआ था जो कि महिलाओं ने किया था। तो यही सभी क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ हमारा विश्वास करके जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। तो इनमें से कौन खरीफ फसल है, तो चावल हमारा खरीफ फसल है। 18 का राइट आंसर सी होगा, चावल हमारा खरीफ फसल है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। और रबी फसल कौन सा होता है, तो गेहूँ होता है, सरसों होता है, मटर होता है, चना होता है। यह सभी के सभी हमारा क्या होते हैं, तो रबी फसल होते हैं। और चावल केवल क्या होता है, तो खरीफ फसल। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो ये एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। राइट आंसर सी होगा, एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। और भारत क्या है, तो भारत हमारा राज्यों का संघ है। क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। और भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का गठन हुआ है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी, यानी बहुत सारे दल है। और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, क्या इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में कैसी दलीय व्यवस्था है, तो इंग्लैंड में एक दलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, तो इंग्लैंड में एक दलीय यानी एकहरी शासन व्यवस्था है। किस राज्य में, तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में। तो आपको याद रखना है। और सर्वप्रथम इंग्लैंड से ही वयस्क मताधिकार मिला था। क्या मिला था, तो वयस्क मताधिकार इंग्लैंड से ही मिला था, यानी वोट देने का अधिकार। क्या, तो सभी स्त्री एवं पुरुषों यानी महिलाओं एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कहाँ से मिला था, तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से मिला था। और कब मिला था, क्वेश्चन आता है, तो कब मिला था, तो 1918 ईस्वी में मिला था। कब मिला था, तो 1918 ईस्वी में मिला था। तो आपको याद रखना है, जो कि 2018 या 17 के पेपर में यह क्वेश्चन आया था आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं बारीकी तरीके से समझना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व का अर्थ होता है पहले, यानी उससे पहले क्या थी महिलाओं की भागीदारी, तो टोटल 10.78% थी। क्या थी, तो 10.68% था। कितना था, तो 10.68% था, यानी 10.68% था महिलाओं की भागीदारी। किस में, तो 15वीं लोकसभा से पहले। क्या, तो 15वीं लोकसभा से पहले थी
और तो आपके ऑप्शन में यह नहीं दिया है तो 10% दिया है, तो आप लोग 10% पे भी टिक कर दीजिएगा। राइट आंसर ए होगा 10%, क्योंकि 10% या 10.68% आप लोग किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो यह 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 21 का राइट आंसर ये होगा, 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था, तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन तो आपको याद रखना है। और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। और अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया, जो कि जापान में स्थित है। और महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो दांडी यात्रा किया था, नमक सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन किया। यह सभी किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया था। और करो और मरो का नारा भी दिया था महात्मा गांधी ने। तो आपको सभी हम बारीकी तरीके से क्वेश्चन पढ़ाएंगे और आगे भी यह आएगा, तो उस समय हम आपको बताएंगे बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, हमें क्वेश्चन यह पूछा है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 22 का राइट आंसर बी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग आग से जलने हुए स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो उन पर पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, पहले ठंडा पानी डालना चाहिए, उसके बाद अस्पताल में ले जाना चाहिए। गर्म पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, तो आउरो क्या होगा, तो आउरो मतलब दर्द होगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर ए वाला होगा। क्या होगा, तो ए वाला होगा, सबसे पहले ठंडे ही पानी डालना चाहिए प्राथमिक उपचार में। तो राइट आंसर 23 का ए वाला होगा। अगला नंबर है 24 नंबर, कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। हमसे क्वेश्चन में पूछा है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो जस्ट अभी ऊपर हम बताए हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में बाय। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज के क्लास में टोटल 12 ऑब्जेक्टिव था, जो कि पार्ट यह 2 है। सोशल साइंस यानी SST यानी सामाजिक विज्ञान का, आप लोग जो भी बोल सकते हैं बोल लीजिए। और इसके नेक्स्ट जो कि पार्ट 3, क्या पार्ट नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे 2013 में पूछे गए प्रश्न। क्या 2013 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वह पार्ट हम लोग 3 में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यही प्रिंट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।